पूछते हैं। मुझे बताइएगा, हम हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं? हिंदुस्तान का मुकाबला ये तो पॉसिबल ही नहीं है। देखे ना आपके पास क्या है इस टाइम, आप मुकाबला तो कर रहे हैं, किस हवाले से आप कर रहे हैं? या तो मैशियत आपकी मजबूत है या दूसरे तीसरे मसाला। आप तो कर्जे लेके अपना मुल्क चला रहे हैं, IMF के तो आप गुलाम हैं, कर्जे ले रहे हैं, मुल्क चला रहे हैं। आप किस तरह मुकाबला कर सकते हैं? ये तो पॉसिबल नहीं है। हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते तो जिस तरह से हिंदुस्तान तेजी से ग्रो कर रहा है, क्या हमें उनसे दोस्ती नहीं कर लेनी चाहिए? भाई हमारे हालात तभी बेहतर होंगे ना जब इन्वेस्टमेंट आएगी तरह तरह के मुल्क से, तरह तरह के ममालिक आके यहाँ पे दौरा करेंगे, कहेंगे भाई हाँ पाकिस्तान भी है और इसके अंदर भी कुछ करना चाहिए। नहीं, हमें इस तरह की दोस्ती की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हमें ना इनके साथ दोस्ती करनी चाहिए, ना इनकी मैशियत यानी इनके साथ कारोबार करना चाहिए। हमें ये है कि हम इस्लाम के नाम पे आज़ाद हुए हैं। हमारा जो नज़रिया है वो दो कौमी नज़रिए के हवाले से हम जो आज़ाद हुए हैं वो इस्लामी नज़रिया होना चाहिए, बजाय कि हम इनसे हाथ बढ़ाएं। हम चाइना के साथ कर सकते हैं, दूसरे तीसरे ममालिक के साथ हम आगे चल सकते हैं। ये बताइएगा, आपने कहा चाइना से दोस्ती करनी चाहिए, चाइना ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया हमारे मुल्क में और बहुत हमारा साथ दिया है, तो मुसलमानों के हक में वो बेहतर होगा ना? मुसलमानों पे तो जुल्म भी नहीं करता होगा जिस तरह इंडिया करता है। बिल्कुल ऐसा है। जुल्म तो खैर ये आपकी बात ठीक है, जुल्म तो नहीं करता, लेकिन जब तक हम खुद मजबूत ना हो तो हम देखें ना, हाथ ज़रूर किसी के आगे फैलाना है। हम खुद मजबूत होनी चाहिए, हमारी मैशियत आगे इन होनी चाहिए। नहीं, इस तरह का जुल्म नहीं करता जिस तरह इंडिया कर रहा है। अच्छा। हाँ, जिस तरह क्या करता है इंडिया, क्या करता है? इंडिया में कश्मीर का मामला आपके सामने है, ठीक है। OIC अजलास दूसरे तीसरे में पाकिस्तान ने यानी कि अपनी बात आगे मनवाई भी है। और ये है कि जो जुल्म सतम इंडिया कर रहा है, हम अगर इनके साथ आप कह रहे हैं मैशियत करें तो हम तो फिर उनका खून जो 75 सालों से हम देख रहे हैं, हम तो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा। जी, ये सही कह रहे हैं, चाइना जुल्म नहीं करता? चाइना जुल्म करता है। अगर हम पास्ट को देखें ना तो बहुत सी जगहों पे ऐसा हुआ है कि जहाँ पे चाइना ने जुल्म किया है मुसलमानों के ऊपर, लेकिन अब रिसेंटली तो ऐसा कोई भी ऐसा वाकया नहीं रिपोर्ट हुआ। रिसेंटली मैं आपको बताऊं, वहां पर इससे बड़ा जुल्म क्या होगा आप बता देना मुझे। एक रेस्टोरेंट बनाया गया है, उस रेस्टोरेंट के अंदर, बहुत बड़ा चाइना के अंदर, उस रेस्टोरेंट के अंदर जो टाइल्स लगाई गई हैं वो हमारे कलमे की हैं, वो हमारे सूरतों की, आयतों की हैं, और उसके ऊपर पाँव रख के नीचे बैठा जा रहा है, चेयर्स रखी हुई हैं। इससे बड़ा जुल्म है कोई? बिल्कुल जुल्म है। जो जुल्म है ये तो वाकई जुल्म है, लेकिन गैर मुस्लिम जो भी हैं, ठीक है ना। बताया क्यों नहीं किया, हमने आवाज क्यों नहीं उठाई? हम इंडिया के अंदर हुआ होता, नूरपुर शर्मा का वाकया हुआ, कितने मसले हुए, बाबरी मस्जिद हुआ, भाई पाकिस्तान जलाने को तैयार था दूसरों को, चाइना को क्यों नहीं? चाइना, अब आप देखें ना, सारे मामला तो आपके सामने है। चाइना के बगैर तो आप चल ही नहीं सकते ना। एक ही सिर्फ चाइना बचा है आपके पास, जिसके सहारे पे आप अपना मुल्क चला रहे हैं। अगर आप उसी के सामने भी डट गए तो मेरे हिसाब से आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। गुलामी की जिंदगी है ये स्टार्ट, ये हमें अपने नजरिया बदलना चाहिए तो गुलामी से आजाद हो जाएंगे। सही बात है। अब बताओ, अब करनी चाहिए हिंदुस्तान से दोस्ती, और दोस्ती इस सेंस में कि ट्रेड हो हमारी? नहीं, दोस्ती हम जब तक वो कश्मीर के हुकूक नहीं उन्हें दिलाते या उनकी रियासत के जो इकदाम हैं वो नहीं करते तो हम बिल्कुल दोस्ती नहीं कर सकते। पहले वो हम समझौता करें उस पर। मुझे ये बताओ, कश्मीर है ना, दो कश्मीर है, एक हमारे पास है, एक इंडिया के पास है, कौन सा इस टाइम जो है ज्यादा अच्छी सूरत हाल में खाने पीने और रहने के हिसाब से? जिसको आज़ादी है, आज़ादी आपको पता है किसके पास है? जहाँ पे उनके हुकूक ही उनको ना मिले, वो देखे ना। खाने पीने का आपने क्या करना है जब नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है, दूसरे तीसरे अपने इबादत या दूसरे फ़राइज़ अंजाम करने की इजाज़त ही नहीं है, इस तरह आपने खाने पीने को क्या करना है फिर? अब हमारे कश्मीर के अंदर रोटी नहीं मिल रही, मेरे पास ऑन द प्रूफ चीजें पड़ी हुई हैं, वहाँ आटा नहीं मिल रहा, वहाँ के लोग रो रहे थे जब मैं उनके पास गई थी। और वहाँ इंडिया के पास जो कश्मीर है, वहाँ सऊदी और दुबई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके श्रीनगर को स्मार्ट सिटी कहा जाता है। आपके भाई पे अगर जुल्म हो रहा हो, ठीक है, आप देख रहे हैं उसका खून बह रहा है, ठीक है, आप कहें जी जिसने जुल्म किया उसके साथ मैं खाना भी खाऊं, उनके सहारे पे अपनी मैशियत भी ठीक करूं, अपने मुल्क भी को भी तरक्की की तरफ लाऊं, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। अपने भाई के लिए कुछ करोगे ना? जाहिर बात है। क्या किया है पाकिस्तान ने कश्मीरियों के लिए? पाकिस्तान ने करप्शन की है, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, ठीक है ना। भाई को फिर क्या करना जब हमने उनके लिए कुछ किया ही नहीं? भाई का क्या फायदा जब भाई भाई के लिए नहीं खड़ा हो रहा? जो करने लगा था उसको तो आपने जेल में डाल दिया, ठीक है ना। आप कहें इस तरह की बातें कर, ट्रेड हमें करनी चाहिए। मुझे बताएं, आपको पूरी वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया ही तरक्की के लिए नजर आया है जिनके बांग्लादेश हमसे आगे चला गया, बताओ अब बांग्लादेश से भी हम लड़ाई करके बैठे। बांग्लादेश ने जब करप्शन से आज़ादी ली है ना, तभी उसकी बेसिक जो बुनियाद है तब से पड़ी है, ठीक है। इस चीज़ को आप देखें, आप क्या कर रहे हैं, आप जो भी यहाँ पे ठीक बात करता है आप उसको अंदर डाल लेते हैं। आपको पता है इस
टाइम कितना ज़रूरी है। अगर हम इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करेंगे ना, बांग्लादेश से ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, अफगानिस्तान से ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, और जितनी इन्वेस्टमेंट उधर जाती है ना, वहाँ से जब यहाँ आएंगी ना, ऑटोमेटिकली जो आसपास के पड़ोसी मुल्क हमसे लड़ाई करके या हम उनसे लड़ाई करके बैठे हुए हैं, वो खुद ब खुद हमारे पास आ जाएंगे, हमारे साथ दोस्ती कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। आप मानते हो इस चीज़ को? जी बिल्कुल मैं मानता हूँ भाई ये मानते हैं, आपके नहीं मानते? मैं ये कह रहा हूँ, अब देखे ना, आपके हमसाये ममालिक अफगानिस्तान भी है, ईरान। हमें नहीं मानता, वो भी हमें नहीं मानता। वो कहता है कि भाई हाँ, वो हमसे आगे भी, और हमें मानता भी नहीं है। वो कहता है नहीं, पाकिस्तान कुछ नहीं है। जरूरी है ना, ताल्लुकात बेहतर करना जरूरी है ना। लेकिन जब तक वो कश्मीर के कुक नहीं देता, नहीं बेहतर करने चाहिए। नहीं करने चाहिए। नहीं। चलो भाई, इनको मनवाने में मैं काबिल नहीं हुई। चले, हमारे व्यूवर्स बताएंगे। थैंक यू सो